Good evening. Are you Raj? How are you? Okay. Good evening, everyone. Hi, Prem. Hi, Akanksha. Hello, guys. How are you all? All set? Acha. First of all, do you have any doubts? How many new students are there in today's class? I can see. I'm good. I'm good. So, any doubts in the last class? Any doubts in yesterday's class? Hi, Komal. Foolish power. I think to the first class enough, right? Yes. Okay, guys, let's start. I'm Dr. Manali. Oh no, ma'am. Okay, okay. I'm sorry. I'm sorry. Okay, I thought this is your first class. Okay, welcome, guys. Welcome to Noon Academy. And welcome to Absolute Biology. I'm Dr. Manali. So we were discussing about respiration and circulation. कल हम लोग ने हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा था. कितने लोगों को उसमें डाउट है बताओ. कितने लोगों को. आई बुशरा, वेयर वर यू. का नाही अटेंड केलं. येस. पवार साहेब का नाही अटेंड केलं. काय झालं. बिझी. वेळ नाही भेटला. अरे बापरे. बिजी थे. ओके, प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स, पास्ट लेक्चर्स. वीडियोस देखो. डाउट्स है तो मुझे बताओ. यस. सो लेट्स स्टार्ट. अटेंड करा रे. मी वाट बघत असते. मला माहितीये कोण कोण रेग्युलरली अटेंड करतं ते. हा. ओके, ग्रेट. चलो गाइज, लेट्स कॉन्सेंट्रेट नाउ. कल हमने हार्ट का स्ट्रक्चर किया था. फटाफट से हार्ट का एक रिवीजन कर लेते. यस. टाइप करना है. धड़ाधड़ आंसर्स टाइप करने हैं. किसने किसने रिवाइज किया है. किसने किसने होमवर्क किया है. व्हेरी गुड. येस. व्हेरी गुड. असं असं बरं वाटलं पाहिजे. असं मला कोणी समोरून सांगायला पाहिजे. छान वाटतं ना. मैम होमवर्क करके आए, हम पढ़ के आए हैं. चलो. ओके गाइस, हार्ट हैज हाउ मेनी चेंबर. मॅम, तुमचा आवाज येत नाहीये आम्हाला ऐकू. आता आवाज येतोय का. यस. ऑल गुड. अच्छे से आवाज आ रहा है. ओके, फटाफट चलो हार्ट का रिवीजन खत्म करते. नाउ सो हार्ट हैज 4 चेंबर्स. सुपीरियर चेंबर के नाम क्या थे. 2 सुपीरियर थिन वॉल चेंबर. कौन से थे. जल्दी जल्दी. सुपीरियर चेंबर्स. एट्रिया. वेरी गुड श्रेयस. यस. ये राइट एट्रियम. नीचे का क्या होता है फिर. राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. व्हेरी गुड. राइट एट्रियम मध्ये 2 वेसल्स असतात. 2 ब्लड वेसल्स आहे. कौन से है. जो इम्प्योर ब्लड लेके आते पूरी बॉडी से. वेरी गुड. सुपीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा. वेरी गुड गाइस. नाउ इधर जो वाल्व होता है, कौन सा वाल्व होता है दोनों के बीच में. क्या बोलते हैं उसको. यस. कल पढ़ा था हमने. क्या बोलते हैं ये वाल्व को. ट्राइकस्पिड. राइट वेंट्रिकल से पूरा इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है. लंग्स में जाता है. राइट. एंड लंग्स में जब जाएगा सो कौन सी वेसल से जाएगा. व्हाट इज दिस वेसल. पल्मोनरी आर्टरी. वेरी गुड. लंग्स से प्योर. पल्मोनरी ट्रंक है ना. दोनों को मिलके बोलते हैं बट आंसर पल्मोनरी आर्टरी बोलोगे. ओके. फिर एक वेन आती है जो लेफ्ट एट्रियम में प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है. कौन सी है वो वेन. पल्मोनरी वेन. ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम. इधर का वाल्व कौन सा है गाइस. चलो फटाफट से चैट करना. इधर का वाल्व कौन सा है. बायकास्पिड. आणि प्रेमने पहिलेच उत्तर देऊन टाकलेलं आहे. एओर्टा. बाहर आता है एओर्टा. अभी आई थिंक सबको क्लियर है. रेश, सब लोग को मेरे आवाज का इश्यू आ रहा है क्या आज. क्या अभी मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है. इज इट फाइन. रेशमा, आप एक थोड़ा दूसरे रूम में आ सकते हो. यस. ट्राई कर सकते हो. थोड़ा नेटवर्क का शायद इश्यू होगा. एक बार ट्राई करोगे.
खरखर आवाज आहे मॅम. रेश्मा आय थिंक तुझ्या इथून थोडासा प्रॉब्लेम असेल. थोडासा रूम चेंज करून एकदा ट्राय करशील. ओके ओके गाइस, इधर तक अच्छे से हुआ था अपना बात. अभी कार्डियक साइकिल. साइकिल में क्या होता है, पहले दोनों राइट और लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड किधर जाएगा, नीचे जाएगा. मतलब किधर जाएगा, वेंट्रिकल्स में. बरोबर है कि नहीं. फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. यस, सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में. ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल. सो व्हाट इज सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन. किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का भी वेंट्रिकल्स का भी. ऑल गुड. और अभी इतना मेहनत किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो रिलैक्स करेंगे. दैट रिलैक्सेशन इज डायस्टोल. सो तुम्हारे पूरे साइकिल में क्या होता है देखो, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल. दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, दोनों भी ऊपर जो है ना, लेफ्ट राइट साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है बोलो, एट्रिया के बाद खून वेंट्रिकल्स में आता है तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स. तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और फिर जब रिलैक्स करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, यस आकांक्षा, गुड, आई कैन सी द डायग्राम, नाइस, डायस्टोल. अभी कार्डियक साइकिल क्या होता है, किसको किसको डाउट्स है, कि समझा है सबको, स्माइली डालो, वेरी गुड. ओके, आई थिंक किसी को डाउट है. ठीक है, ये देखो, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल्स है, बराबर है. पहले क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड नीचे गया. यस, दोनों ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड वेंट्रिकल्स में गया. इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल. क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, राइट. एंड फिर क्या होता है कि तुम्हारे जो वेंट्रिकल्स है, इधर सारा ब्लड आ गया तो ये भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये ब्लड भेज देंगे. कहाँ भेजेंगे देखो, डायग्राम में अगर देखोगे ना, सो राइट वेंट्रिकल भेजेगा लंग्स को, लेफ्ट भेजेगा एओर्टा को. तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और जब रिलैक्स करेगा डायस्टोल. ओके गाइस, टोटल टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड्स. 0.8 सेकेंड्स. तो अगर 0.8 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आती है, कितनी आती है, 72 बीट्स पर मिनट. यस, तो एक मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, एक मिनट में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, 72 टाइम्स. जिसको नहीं समझा प्लीज प्लीज डाउट पूछो, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स. यस, ओके. सो अभी तीनों फेजेस दिखते. पहला फेज है एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल. तो क्या हो गया देखो, ये मेरा एट्रिया है, लेफ्ट और राइट. 48 आता है, कैसा 48 आता है, oh we have to divide 60 by 0.8, sorry, या मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया, राइट. ओके अर्जुन, I'll tell again. ठीक है, डिवाइड करना है, सॉरी सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई बोला, राइट. ओके, सी, ये अपना हार्ट है. ठीक है, सबसे पहले ब्लड किधर आया, एट्रिया में आ गया, बराबर है. ये एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे हो जाएंगे, स्क्वीज करेंगे, तो खून किधर आएगा, वेंट्रिकल्स में, समझा. फिर वेंट्रिकल्स पूरा खून से भर गया तो दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये क्या करेगा, ये वाला भेजेगा राइट वेंट्रिकल से, क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी. तो ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेज देगा. और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कनेक्टेड है, एओर्टा. सो ये अपना ब्लड एओर्टा में भेजेगा. अंडरस्टूड नाउ अर्जुन. यस, रेशमा एकदा अजून रिजॉइन कर प्लीज, किंवा तुझे हेडफोन्स चेक करशील. अपर्चर मतलब होल होता है और साइनस स्पेस,
स्पेस जिधर ब्लड सेट होता है, ब्लड कलेक्ट होता है, अपर्चर होल होता है, दरवाजा होता है. ओके, सो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे एट्रियल. म्हणून पण होत असेल रेशमा, ट्राय कर. यस आकांक्षा. एट्रियल सिस्टोल. वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और सब रिलैक्स होगा, रेस्ट करेगा, वो हो गया डायस्टोल. अभी ठीक है, आई थिंक सो. ओके, सो एट्रियल सिस्टोल. एट्रियम में पहले ब्लड आता है, दे बिकम स्ट्रेच्ड. बलून मध्ये आपण पाणी भरलं तर कसं स्ट्रेच होणार, तसं एट्रिया फुल स्ट्रेच होते. तो इधर कौन है अपना पेसमेकर, कौन है, किसको याद है? हु इज द पेसमेकर? हु इज द पेसमेकर? कौन सबसे पहले एक्टिवेट होता है? यस, एसए नोड. तो एसए नोड को समझते हैं. अच्छा, एट्रिया में खून भर गया, इट इज फुल, नाउ इट विल कॉन्ट्रैक्ट. तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड किधर आया? वेंट्रिकल्स. इज इट फाइन गाइस? विधि, आई डोंट थिंक यू वर देयर, राइट, लास्ट 2 क्लासेस. ओके, तो बेसिकली अभी देखो यहाँ पे ये वाले वाल्व ओपन होने चाहिए तो ही तो खून नीचे आएगा. तो कौन से वाल्व्स ओपन है? कौन से वाल्व्स ओपन है? एवी वाल्व. वेरी गुड ऋषिकेश. ट्राइकस्पिड भी ओपन है और बाइकस्पिड भी ओपन है. ठीक है. और इधर के जो थे ना अपने थेस्बियन और यूस्टेशियन, वो बंद हो गए, नहीं तो खून उल्टा जाएगा. वी डोंट वांट दैट, सो दे आर शट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो टाइम कितना लेता है? कौन सा पार्ट नहीं समझा? Oops. Yes, see. So one more time. हमारे दोनों एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल्स है, राइट. एट्रिया में जब पूरा ब्लड आ रहा है तो ये स्ट्रेच हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, खींच रहा है. तर काय होतं, इकडे एसए नोड आहे, बरोबर. एसए नोड ऍक्टिव्हेट हो जाता है. एसए नोड क्या करेगा? पूरे एट्रिया को कॉन्ट्रॅक्ट करेगा. तर बलून आपण प्रेस केलं तर कसं पाणी येतं, तसं ब्लड क्या होगा? वेंट्रिकल्स में आएगा. ओके, दैट्स हाउ द ब्लड गोज इन वेंट्रिकल्स. अभी अगर अंदर जाना है तो यहाँ पे जो वाल्व है हमारे, ये ओपन होने चाहिए, दरवाजा खुला होना चाहिए तो ही तो खून जाएगा. सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन. इज इट फाइन? एंड व्हाट इज द टाइम? टोटल टाइम इज 0.1 सेकेंड. एंड फिर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ओके, रोहन इंटरनेट चेक कर प्लीज. मे बी इंटरनेट इश्यू असेल किंवा हेडफोन्स वापर. बाकियों को भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है क्या तो मेरे को बताओ. आई डोंट थिंक मेरे यहाँ पे नेट का इश्यू है आज. आई डोंट थिंक सो. ओके, आई थिंक तुम्हारे इधर से शायद इंटरनेट या हेडफोन्स पहनो या नेट चेक करो प्लीज. ओके, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकेंड गाइस, और फिर वो रिलैक्स हो जाएगा. अर्जुन, हा 12th चा क्लास आहे, 11th चा 8:15 ला असतो. ओके, एट्रियल डायस्टोल कितना? 0.7 सेकेंड्स. फिर एक बार एक 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देन इट विल रिलैक्स. इट विल वेट एज इट इज. ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अभी इसमें क्या होगा देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये अपना हार्ट है, राइट. सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है? एसए नोड. एसए नोड से कहा जाता है? एवी नोड. एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और परकिंजे, ये पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए. सो वंस दैट इज डन, वेंट्रिकल्स में अभी पूरा ब्लड आ गया. सो वेंट्रिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्क्वीज होंगे और ब्लड को बाहर भेज देंगे. समझा? सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज पुश्ड आउट. अभी कौन से वाल्व ओपन होने चाहिए? वेसल के अंदर कौन से वाल्व थे? मैंने बोला था 3 फ्लैप्स वाले. कौन से वाल्व थे?
सेमिल्यूनर, वेरी गुड कोमल। तो यहाँ पे जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है, यहाँ का जो दरवाजा है वो खुला होगा और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा। इज इट फाइन गाइस? टाइम कितना लगता है? 0.3 सेकेंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड 0.4 सेकेंड्स फॉर रिलैक्सेशन। अभी फटाफट लिखो, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एनी कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डैश। हार्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डैश। वेरी गुड युवराज, फटाफट। और रिलैक्सेशन को बोलेंगे डैश। ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल। एंड टाइम कितना लगता है टोटल साइकिल को? क्विकली, टोटल साइकिल को टाइम 0.8। यस यस। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेट हियर गाइस। स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एवरी टाइम योर हार्ट बीट्स, वेंट्रिकल्स में से जो ब्लड बाहर आता है, दैट इज 70 ml। ओके, every time it contracts the heart, this thing, it is 70 ml। तो पूरे 1 मिनट में कितना ब्लड होगा? 70 इंटू 72 करोगे तो समवेयर अराउंड 5 लीटर आएगा। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट, आउटपुट मतलब ब्लड कितना बाहर देता है। सो इन 1 मिनट कितना ब्लड बाहर देता है? 5 लीटर्स। यस। तो अपना कार्डियक आउटपुट कितना है लिखो चार्ट में फटाफट। कितना है? ओके, वेरी गुड, अराउंड 5 लीटर्स। ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, सो ये तो कल का था अपना रिवीजन। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे? ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स। दोनों का क्या होगा? ओके, 70 इज फॉर 1, 70 70 ऐसा करके काउंट होता है। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा 70 इंटू 72 मिनट्स, सॉरी 72 बीट्स। रेशमा, आई हैव ट्राइड डुइंग दॅट, मी रिजॉइन केलं, माझ्याकडून आय डोंट थिंक प्रॉब्लेम येतोय बाळा. येस, ओके. हेडफोन्स घालून बघ. Okay, so we are going to talk about blood vessels, lymphatic vessels, blood pressure, ECG. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी वेन का डिफरेंस पूछते हैं, एंड ईसीजी। बहुत लोगों को ईसीजी समझ में नहीं आता है, राइट? बट ईसीजी ड्रॉ करना एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ये ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यस, सो लेट्स स्टडी दोस। फर्स्ट थिंग, आर्टरी और वेन। ये तो इजी है, ये तुम लोग ने 10th में भी पढ़ी हुई चीजें हैं। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर जाता है। यस कोमल, ओके। और वेन्स क्या करती है? हार्ट के पास ब्लड लेके आती है, राइट? सो दे गेट ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। आर्टरीज का ब्लड इज एट वेरी हाई प्रेशर, व्हाई? सोचो, ये कल मैंने बोला है, आर्टरीज में जो ब्लड होता है दैट प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। What could be the reason? Think. Yes, because the muscles, जो ventricle के muscles है, they are very very strong. They have to pump the blood with a great force. पूरे body में भेजना है उसको खून. That's why. Okay. And it is thick walled. Thick walled मतलब क्या है? उसकी wall बहुत thick होगी. तो अभी उसका structure देखेंगे अपन. Thick क्यों होना चाहिए? नहीं तो अगर एक पाइप है और बहुत पानी डालेंगे तो फट जाएगा। आर्टरी में अगर बहुत सारा खून जा रहा है, एकदम फोर्स में जा रहा है, तो फटना नहीं चाहिए, राइट? यस, इट हैज टू विथस्टैंड प्रेशर बोलते प्रीम, इट हैज टू विथस्टैंड द प्रेशर। यस, एनी कंफ्यूजन टिल योर गाइस? नाउ आर्टरी डिवाइड होती है इनटू, आई टेल कोमल, डोंट वरी, आर्टीरियोल्स। फिर आर्टीरियोल्स और डिवाइड होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्रांचिंग होती है, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज कंबाइन होंगे, क्या बनाएगा? वेन्यूल्स।
और फिर बनेंगे वेन्स। बराबर, ये आपने किया था, किसको याद है? वी हैड डिस्कस दिस, राइट? सो आर्टरीज बेसिकली क्या होता है? इट डिवाइड्स एंड वेन्यूल्स वेन्स बनते हैं, वेन्यूल्स कंबाइन। रेश्मा, यू कॅन पुट इट इन द चॅट बॉक्स, डोंट वरी. ठीक आहे, तू नंतर पण मला चॅट मध्ये टाकलंस, मी रिप्लाय देणार, डोंट वरी. येस, इवन उद्या शिकवेन मी, डोंट वरी. ओके. आर्टरीज, आर्टरीज आर डीपर. डीपर का मतलब क्या है? खून बहुत स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर है, whereas veins are superficial. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस, पानी देना गर्म, यस यस प्रेम, परफेक्ट. और वेन्स क्या होते हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. ये पॉइंट भूलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. अभी ये दोनों पॉइंट्स में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. पहले अपन आर्टरी देखते हैं. तो आर्टरी के ना, अगर हम लोग, एक आर्टरी है, यस, सुपरफिशियल मीन्स स्किन के जस्ट नीचे असे गोरी लोक असतात, त्यांच्या असं वेन्स दिसतात बघा स्किन मध्ये, राइट? यू कैन सी द डार्क ग्रीनिश पर्पलिश वेन्स, बिकॉज वो बहुत बाहर की तरफ है. यस गाइस, एनी डाउट स्टिल हियर? समझाए तो स्माइली डालो, वेरी गुड. अभी ये क्या है? आर्टरी है एंड वी आर कटिंग इट. और ऐसा यहाँ ये पार्ट देखना है, समझा? सो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. लेयर मतलब ट्यूनिका. ओके, और ये सबसे बाहर है, तो इसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना. क्या बोलेंगे? लिखो चैट में, ट्यूनिका एक्सटर्ना. यस गाइस, अभी इसके अंदर एक थिक लेयर होगा, मसल्स का बहुत थिक लेयर होगा. ये मिडल में है ना, तो इसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया. यस, और ये मसल का लेयर बहुत थिक होता है. यस, फिर अंदर एक छोटा सा लेयर होगा, क्या होगा नाम सोचो? वेरी गुड बुशरा, ट्यूनिका इंटरना. इजी है, रॉकेट साइंस है क्या कुछ? सो आर्टरी हैज 3 layers. आउटर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. ये किससे बना है? कोलाजन फाइबर्स से बना होता है. यस, ट्यूनिका मीडिया इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट इज वेरी थिक. तो अगर ब्लड का प्रेशर हाई भी है तो भी ये होल्ड करेगा, टूटेगा नहीं, आर्टरी ब्रेक नहीं होगा, राइट? एंड इंटरना इज स्क्वामस एपिथेलियम. अपन इसको एंडोथीलियम बोलेंगे क्योंकि ये अंदर है. याद है एंडोथीलियम हमने बोला था? कोई भी लेयर ऑब्जेक्ट, कोई भी एनी ऑर्गन ऑन टॉप हैज एपिथेलियम और अंदर होता है एंडोथीलियम. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अभी वेन पढ़ते हैं. वेन के भी 3 लेयर्स होंगे. कौन से लेयर्स होंगे? ट्यूनिका एक्सटर्ना. अब मैं ड्रॉ करूंगी, तुम लोग मुझे बोलना डिफरेंस क्या है, ठीक है? ट्यूनिका मीडिया एंड द इनर वन इज ट्यूनिका इंटरना. किधर है फर्क? दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है, किसको दिख रहा है? यस, मीडिया में. यस, वेरी गुड बुशरा, मीडिया इज थिन. व्हाई मीडिया कैन बी थिन इन वेन्स? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ. व्हाई? व्हाई मीडिया? इतना मसल्स का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द ब्लड इज एट लो प्रेशर. मेक सेंस? एनी कंफ्यूजन? ऐसा कोई है जिसको बाउंसर जा रहा है फुल? यस, इफ यू हैव अ डाउट प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. ओके, सी, वेन्स को क्या करना है? अगर ये कोई इंसान है, ओके, ये देखो, ये कोई इंसान है. व्हाट इज दिस? हार्ट, राइट? वेन को क्या करना है? उल्टा ब्लड लेके जाना है, एंटी ग्रेविटी जाना है, तो वो क्या होगा? थक जाएगा ना. दैट इज व्हाई द ब्लड इज एट लो प्रेशर. अंडरस्टूड? ओके, एंड सेकेंड थिंग, because the blood has to go against gravity,
वेन्स के अंदर भी दरवाजे होंगे, छोटे छोटे वाल्व्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक बार ब्लड इधर आ गया बंद हो जाएंगे, सो दैट द ब्लड कैन नॉट गो बैक। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? रोहन, रिवीजन नहीं चल रहा है, बट बेसिकली ऐसे ही होगा। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग रोहन। यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। चलो, अभी इधर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट थिंग तो दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, आर्टरी वेन में। वाल्व्स और नोड में डिफरेंस। वाल्व्स आर बेसिकली डोर्स। ओके, अगर ये वेन है ना, ठीक है, तो एक डोर ऐसा, एक डोर ऐसा, ब्लड ऊपर गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दे आर लाइक डोर्स। ओके, एंड नोड, आई थिंक तुम्हें ऐसे नोड पूछना है, राइट? नोड क्या होता है, एक स्पेशल मसल का टिश्यू है। ओके, इट्स अ स्पेशल मसल टिश्यू which can contract the heart, which can generate electrical signal. ओके, जैसे ब्रेन से कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है ना, यस रोहन, राइट, यस, ब्रेन से कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, तो नोड्स क्या करते हैं, दे कैन डेवलप द इलेक्ट्रिक सिग्नल, एंड दैट इज व्हाई द हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट। इज इट फाइन? ऑल गुड गाइस? किसको नहीं समझ रहा है? आई थिंक आज बहुत सारे नए नए बच्चे हैं, सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज लेट मी नो। ओके, यस, हाइपोथैलेमस, यस, ओके। सी, ये टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा क्यों फोर्स करी, बिकॉज इसमें से कार्डियक साइकिल, आई टेल कोमल, डोंट वरी, कार्डियक साइकिल, आर्टरी वेन का डिफरेंस और तुम्हारा ईसीजी, इसमें से कुछ ना कुछ तो बोर्ड में आने वाला है। ओके, यस। नाउ, वेना केवा किससे बनता है? सो बॉडी के जो सारे वेन्स है ना कोमल, तो दे कीप ऑन बाइंडिंग, कंबाइनिंग, बाइंडिंग नहीं, दे कीप ऑन, जैसे रिवर्स ट्रिब्यूटरी से कैसे रिवर बनती जाती है बड़ी बड़ी, वैसे वेन्स ज्वाइन करते करते बड़े वेन्स बनते हैं, उसको विना कैवा बोलते हैं। तो हेड और हैंड की सारी ब्लड लेके आएगा सुपीरियर विना कैवा, और लेग्स, एब्डोमेन, यहां से पूरा ब्लड लेके आएगा इंफीरियर विना कैवा। ऑल गुड गाइस? एनी डाउट्स? ओके, हेपेटिक पोर्टल वेन इज अ वेरी स्पेशल वेन। कहां से कहां तक जाती है? इंटेस्टाइन से, ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड यहां से हार्ट की तरफ जाती है डायरेक्टली। ओके, इट स्टार्ट्स विथ कैपिलरीज, एक वेन बनाती है और फिर डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। अंडरस्टूड? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, and such a vein is called as a portal vein. Okay, so this is a different type, ये artery भी नहीं है, vein भी नहीं है। okay, ये क्या होगा, कैपिलरी से वेन, फिर कैपिलरीज बनाएगा। इज इट फाइन गाइस? और हेपेटिक क्यों बोलते हैं, हेपेटिक मतलब लिवर, इसके लिए लिवर से कनेक्ट होती है, इसके लिए हेपेटिक पोर्टल वेन। यस, ओके, आई विल रिपीट वंस मोर। सी, नॉर्मली अपना ब्लड कैसे जाता है, आर्टरी से, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, बराबर है ना? फॉर एवरी ऑर्गन इट इज लाइक दिस, बट व्हेन यू स्टडी पोर्टल वेन्स, ये कैपिलरीज है, छोटी छोटी कैपिलरीज कंबाइन होके वेन बनाती हैं, एंड ये वेन फिर डिवाइड होके कैपिलरीज बनाता है, समझा? इसको पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। ऑल गुड? यस। ये बॉडी में ना दो ही जगह है, एक तो अभी मैंने बताया हेपेटिक पोर्टल, राइट, लिवर और इंटेस्टाइन का, और दूसरा व्हेन वी स्टडी हाइपोथैलेमस, उधर पढ़ेंगे। ओके, आई होप सबका क्लियर है डाउट। कमिंग टू कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती है, एकदम छोटी वेसल्स है, एंड दे हैव ओनली वन लेयर ऑफ सेल। ओके, सिंगल लेयर सेल है। यस, कौन सी इसका सेल, अगेन स्क्वामस एपिथेलियम, हर जगह वही होगा, एंड
इधर से पानी तो बाहर आएगा, तो पानी मतलब कौन बाहर आता है? किसको याद है? मैंने बोला था खून का जो पानी वाला पार्ट है, व्हाट डू वी कॉल दैट? यस, प्लाज्मा. वेरी गुड कोमल. सो प्लाज्मा कैन कम आउट and sorry, and WBCs can come out. ऋषिकेश, आय थिंक ऑलमोस्ट सगळे क्वेश्चंस मी ऑलरेडी कव्हर केलेत. स्टिल वी विल डिस्कस जो भी इम्पोर्टेंट है, एंड विल सी. मैं बताती हूँ बाद में. इज इट फाइन? इधर तक ठीक है क्या? डाउट्स है किसी को कैपिलरीज के बारे में? व्हाट वाज डायपेडेसिस? कल सिखाया मैंने डायपेडेसिस. यस. सो क्या होता है डायपेडेसिस में? जो WBCs है उनका शेप कैसे भी है, राइट? दे आर अमीबॉइड शेप. अमीबॉइड मतलब कैसा भी शेप है, अमीबा के जैसा. एंड इट कैन कम आउट फ्रॉम कैपिलरीज. कैपिलरी से सिर्फ WBCs बाहर आते हैं, राइट? वो घर पे अभी कैसा, वो कोरोना की वजह से डॉक्टर आते हैं ना, सैचुरेशन देखते हैं और वो अपना BP शुगर है कि नहीं चेक करके जाते हैं. हर घर में जाके चेक करता है, राइट? सिमिलरली WBC हर सेल के पास जाएगा और चेक करेगा, भाई ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कुछ है तो बताओ. अंडरस्टूड? सो फॉर दैट इट हैज टू गो आउट ऑफ कैपिलरीज, दैट इज डायपेडेसिस. चलो, किसके किसके दिमाग में गया? यस, once again. Yes, okay, I'll explain once again. Yes. सी, ये बाउंसर गेला ऋषिकेश. ओके ठीक है, ये कैपिलरी है. यस, ऐसा सिंगल सेल्स होते हैं उसके, राइट? तो WBC क्या होता है? WBC जो है ना, बाहर जाता है सेल्स के. ओके, एंड योर इट विल गो टू एवरी सेल. टिश्यूज है ना बाजू में, स्किन के सेल्स है, मसल सेल्स है, सबके पास जाके चेक करेगा कि कुछ इन्फेक्शन है क्या, इज देयर एनी अदर वायरस हियर, इज देयर अ बैक्टीरिया. समझा? तो इमीडिएटली उसको पता चलता है, तो उधर के उधर जाके वो खत्म करता है सेल को. ऑल गुड गाइस? यस, वेरी गुड. अभी एक काम करते हैं. एक मिनट, एक मिनट. लेट्स सी. ये ओके, चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं. ओके, क्विज टाइम, एंड देन विल गो बैक टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ऑल सेट? चलो. यस, सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया, दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल साथ में, राइट? बट एट्रिया वेंट्रिकल एक साथ करेगा क्या? नहीं, पहले दोनों एट्रिया करेंगे फिर दोनों वेंट्रिकल्स करेंगे. सो दे कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली. समझा? यस, ओके. ओके, आय थिंक किसी ने मुझे क्वेश्चंस पूछे. रविशा, ऑटोरिदमिसिटी म्हणजे काय? हार्ट स्वतःच कॉन्ट्रॅक्ट होत राहणार. ओके, स्वतःच दर आफ्टर अ फ्यू मिली सेकेंड्स कॉन्ट्रैक्ट होगा. ब्रेन सिग्नल नहीं भेजेगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. इट इज इंडिपेंडेंट. समझा? अँड प्रेम फेनेस्ट्रे तू कुठे वाचलंस? कॉकरोच मध्ये वाचलंस तर वेगळं आहे, एंड हार्ट में थोड़ा अलग है. सो यू कैन डू वन थिंग, एंड में ग्रुप चैट में ना जिधर पड़ा है उसका फोटो भेजो तो मुझे समझेगा क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो. ओके, ओके गाइस, एक और क्वेश्चन क्विकली. यस, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किसने पढ़ाई की है. ओके, एक मिनट. चलो, इजी क्वेश्चन है अभी तो. ओके, क्विकली 15 सेकेंड, फटाफट. ये तो इजी क्वेश्चन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है. अरे वाह, ये सबको आ गया ना. चलो, ओके गाइस, अभी आगे पढ़ते हैं. अपन क्या पढ़ रहे थे? आर्टरी वेन. आर्टरी वेन में किसी को डाउट है? अभी आते हैं पल्स. ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा देखते ना, हात इकडे लावून बघतात बघा हातावर. यस, दे चेक. ल्यूमेन मीन्स कैविटी. ओके, ल्यूमेन मीन्स वो आर्टरी के बीच में जो होल है ना, जिधर से खून जाएगा, वो ल्यूमेन है. ओके गाइस, लिसन नाउ. पल्स. पल्स क्या होता है? जब भी आर्टरी में से ब्लड पास होगा ना, तो जिधर ब्लड पास होता है ना, उधर ऐसा एक प्रेशर फील होता है. ठीक है, फ्लैट है ना, जिधर ब्लड फोर्स से जा रहा है, यू कैन फील ऐसा कुछ. तो तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है क्या?
तो जेरी पाइप में से जाता है देखो, और जिधर भी जेरी जाता है उधर ऐसे एक बड़ा दिखता है अपने को, फिर वो आगे जाता है उधर बड़ा होता है, राइट? सेम चीज अपने को आर्टरी में फील होता है, दिखेगा नहीं बट फील होगा. Yes, so that is a pulse. Yes, so what is a pulse? It is a pressure wave which passes through the arteries. And कब होगा? When the left ventricle contracts. Only whenever the left ventricle contracts अपने को feel होता है वो. Perfect है? तो अभी ये कहाँ पे मेजर करेंगे? तो डॉक्टर वही चेक करते. हाँ हाँ, तसच तसच. चलो टॉम एंड जेरी बाहर आओ. सो एक तो रिस्ट है अपना, रिस्ट. तिकडे रेडियल आर्टरी, ये नाम पता होना चाहिए फॉर योर एमसीक्यू. सो जो हाथ में जो आर्टरी है उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी. एंड नेक में होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी. सो नॉर्मली ये दोनों चेक जगह पे पल्स चेक करते हैं. हम लोग ऑब्वियसली डॉक्टर्स गले पे डायरेक्टली हाथ थोड़ी लगाएंगे, इसके लिए हाथ में चेक करेंगे, रिस्ट पे चेक करेंगे. ऑल गुड? Any doubts? So quickly, where do we measure the pulse? In which artery do we measure the pulse? फटाफट डालो चैट में. In which artery do we measure the pulse? Very good. वेन में होगा क्या पल्स? वेन में पल्स मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? Because there is no pressure, right? Perfect. चलो, नॉर्मल अपना ब्रीदिंग रेट कितना था? 60 to 100. Very good. Very good, guys. Normal pressure is 60 to 100. Normal heartbeat is 60 to 100. अगर 100 से ज्यादा है उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया. ठीक है? टैकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट. हार्ट बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा है, बीट कर रहा है. और 60 से कम में तो उसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया, वेयर द हार्ट इज बीटिंग वेरी स्लोली. यस? Okay, any confusion till here? डोक्यात जाताय का सगळ्यांच्या? Sorry. Now, blood pressure. See, आकांक्षा, I will tell, okay? ब्लड प्रेशर के बारे में बताती हूँ. देखो अभी ये अपना हार्ट है, इधर से एओर्टा निकल रहा है, ये एओर्टा डिवाइड होते होते अपने हाथ में आता है, राइट? So whenever the blood flows through this, what you will see is it's going to push the walls, right? Press करके अंदर जाएगा. Yes? So when this pressure is your blood pressure, pressure of the blood on the walls of the arteries, that is blood pressure. तर आपण काय करतो? बीपी बघितलंय, डॉक्टर्स घेतात, नर्सेस घेतात. Yes? So we measure it by a device called a sphygmomanometer. असं बघितलं असेल ना, सगळ्यांनीच बघितलंय. मर्क्युरी असतो एंड वो ऐसे हाथ को बांध के रखते, राइट? Yes? Yes. So whenever the blood is entering in this cuff, you can feel the pressure. तो वो मर्क्यूरी का जो पॉइंट एकदम से ऊपर चला जाता है. ठीक है? So हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब प्रेशर हाई होगा. So systolic pressure is कॉन्ट्रॅक्शन वाला प्रेशर, दॅट इज 120. हो, इलेक्ट्रिक पण असतं. यस? सो वेन एवर द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? सिस्टोलिक. और जब हार्ट रिलैक्स हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, उसको बोलेंगे डायस्टोलिक. तो नॉर्मल प्रेशर कितना है बोलो? टाइप करो फटाफट, बोलो कितना प्रेशर होता है नॉर्मल? कितना प्रेशर होता है? 120/80. तो 120 किसका है? सिस्टोल का है, एंड 80 इज डायस्टोल. ओके, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना, 120 - 80 क्या है? 40. दैट इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर. यस, दैट इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर. अभी इन सम पीपल द बीपी बिकम्स वेरी लो, तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन. हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर, right? And
इन सम पीपल व्हेन इट इंक्रीजेस, नॉर्मली अपने घर पे कोई ना कोई तो बीपी पेशेंट होता ही है आजकल, राइट? बहुत हेल्दी है ना अपन लोग। सो हाइपरटेंशन बोलते हैं विच इज अबव 140/90. सो यू नीड टू नो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. यस, किसको बाउंसर गया? यस, जिस ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80. ओके, कौन सा पार्ट नहीं समझा कोमल, प्लीज बताओ. यस, एंड इन हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट बहुत जोर से पंप करता है, इतना जोर से ब्लड पुश करता है दैट योर बीपी इंक्रीजेस. यस. अच्छा, अब पाइप देखा है? पाइप, पाइप में पानी आता है तो एकदम फोर्स से आता है, बराबर है? यू कैन फील दैट इट इज पुशिंग. नाही ऋषिकेश, लेट्स सी. आता आहे तिकडे लक्ष दे. ओके, सो वो प्रेशर फील होता है. वैसे ही आर्टरी में जब ब्लड जाता है इट पुशेस, दैट इज योर ब्लड प्रेशर. mmHg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. Hg मतलब मर्क्यूरी, राइट? केमिस्ट्री में है ना Hg. ओके गाइस, any doubt still here? Do you want to ask something? Pulse pressure na? Okay, pulse pressure is the difference between systolic blood pressure मतलब 120 माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो उसका जो गैप है वो कितना है? 40. अंडरस्टूड नाउ? उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं. वेरी गुड कोमल, अभी तुम मुझे इसका आंसर दोगे. आर्टरीज में ब्लड कौन डालता है? एट्रिया डालते हैं क्या वेंट्रिकल्स डालते हैं? प्रेम मी लास्टला बघेन हा इमेज, मला चॅटवर पाठव नंतर. यस, ब्लड कौन भेजता है बॉडी में? वेंट्रिकल्स, राइट? तो एट्रिया का प्रेशर का कुछ फर्क ही नहीं है. अंडरस्टूड? एट्रिया का प्रेशर बहुत कम है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी मेजर्ड. ऑल गुड? ओके, नाउ ये ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नॉर्मल चीज है, कार्डियक आउटपुट. बहुत ब्लड है बॉडी में, 5 लीटर्स के बदले 6 लीटर्स ब्लड है. इतना ब्लड पुश करना है तो प्रेशर बढ़ेगा. यस, अंडरस्टूड? कार्डियक आउटपुट. Did you all understand what is cardiac output? पेरिफेरल रेजिस्टेंस है. अगर तुम्हारा आर्टरी बहुत ओपन है, कुछ क्लॉट्स नहीं है, क्लियर है एकदम, ब्लड इजीली जाएगा. बट लेट्स से कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो क्या होगा? ब्लड को और धक्का मारना पड़ेगा और पुश करना पड़ेगा. सो प्रेशर विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? पेरिफेरल रेजिस्टेंस. यस, मतलब ब्लड वेसल में कुछ तो कोलेस्ट्रॉल है, कुछ क्लॉट्स है, तो इसके लिए वो हार्ट पेशेंट्स का बीपी बढ़ जाता है. यस, ब्लड वॉल्यूम तो ऑलरेडी बोल दिया. विस्कोसिटी, अभी किसी के घर पे अगर बीपी पेशेंट्स है तो उनको बोलते ब्लड, खून पतला होने का दवाई दिया है, राइट? खून पतला होना मतलब पानी तो नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? उसका फैट कंटेंट कम करेंगे, तो ब्लड इजीली फ्लो होगा. अंडरस्टूड? यस, इफ द ब्लड इज फ्लोइंग इजीली बीपी कम हो जाएगा. एज, एज से तो पता है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लॉटिंग का अस्ते, क्लॉटिंग नस. एक मिनट प्रेम, ये वाला जो क्लॉट है ना, वो अनहेल्दी फूड से बना हुआ क्लॉट है, ठीक आहे? अनहेल्दी जैसे बहुत तेलकट आणि असं नॉनव्हेज खूप असेल, रेड मीट असेल खाल्लेलं, तो वो बॉडी में रह जाता है बिकॉज इट इज सैचुरेटेड फैट, तो बॉडीत रह जाता है, तो क्लॉट्स बनते हैं. ठीक है? और ब्लड क्लॉटिंग जो ब्लीड होने के बाद होता है वो अलग चीज है प्रेम, वो अलग है. यस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इस डाउट है? हार्ट अटॅक मध्ये फॅट इथे असतं. इमेजिन, अभी हार्ट अटैक बिकॉज पूछा है, ये साल के एग्जाम में निकाल दिया है. ये हार्ट है, ठीक है? ये हार्ट को ब्लड लेके जाने वाला आर्टरी है, और समझो ये आर्टरी में ब्लॉक है, खून आगे जाएगा क्या? ब्लॉक है, पाइप बंद हो गया है, पानी आगे आएगा क्या? घर में पानी आएगा? नहीं आएगा. सेम थिंग. एंड देन यहाँ के जो सेल्स है दे डाई.
दैट इज हार्ट अटैक. अंडरस्टूड? सो क्लॉट क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ फैटी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब बेसिकली हम सब लोग, राइट, सेडेंटरी लाईफस्टाईल, स्ट्रेस. तो भरभर के 12वीत आहे, सगळे आपल्या घरच्या उठसूट तेवढंच एक बोलतात, 12वीत आहे अभ्यास कर. तो वो स्ट्रेस. यस, दीज आर ऑल कॉजेस. कंफ्यूजन है क्या गाइस? बेर? कौन बेर? अच्छा ठीक है ठीक है, इधर तक किसको डाउट है बताओ. ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन. वीनस रिटर्न. वीनस रिटर्न मतलब ब्लड जो है ना पैर में ही रह रहा है, वापस आ ही नहीं रहा है. तो ब्लड ही नहीं आएगा तो हार्ट पंप क्या करेगा? हार्ट कोशिश कर रहा है ब्लड भेजू, ब्लड ही रिटर्न ही नहीं आ रहा है मेरा ब्लड. अंडरस्टूड? सो इट विल हैव टू कीप ऑन प्रेसिंग मोर के चाहे बाबा जितना तो खून जाओ. सो बीपी इंक्रीजेस. लेंथ ऑफ ब्लड वेसल. इफ द वेसल इज लॉन्ग, बहुत दूर तक खून भेजना है मेरे को, दूर तक खून भेजना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. एंड जेंडर. So males have a higher blood pressure than females. That is because of the hormones. Yes. एज का क्या है? ओके, सी एज वी बिकम ओल्ड, हमारी जो आर्टरी है ना, आर्टरी हैज टू बिकम वेरी सॉफ्ट. मैंने बोला ना टॉम एंड जेरी वाला, जेरी के जैसा ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए ना खून. बट विथ एज इट बिकम्स व्हेरी रिजिड, कडक होऊन जातं. पाईप कसं कडक झालं की पाणी हळूहळू येणार, राईट? सेम थिंग होता है. अंडरस्टूड कोमल? पैरालिसिस का होते हैं? ब्रेन मध्ये ब्लड पोचला नहीं, ब्रेन सेल्स को अगर ब्लड नहीं मिला तो पैरालिसिस होगा. यस. चलो अभी 1 मिनट रुकते चाहिए तो फिर ईसीजी. ईसीजी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली इतना वेरी बोला है मतलब पता है कि कुछ ना कुछ तो बोर्ड्स में आने वाला है, राइट? वेरी हाई चांस. आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था ईसीजी. ठीक है, देखो. ओके, ऑल सेट. अभी 5 मिनट बिल्कुल चैट नहीं करना है, इधर ध्यान देना है, फिर वापस तुम्हारे डाउट्स पूछो. 5 मिनट्स फुल कॉन्सेंट्रेशन. ईसीजी क्या करता है? हार्ट में कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बताता है. ओके. ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रो म्हणजे करंट, कार्डियो मतलब हार्ट. हार्ट में किधर किधर करंट है, हार्ट में कौन सा पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, वी गेट टू नो दैट. अभी मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूंगी ना उसका स्क्रीनशॉट लेना है. सी, इनिशियली द हार्ट इज नॉर्मली वर्किंग. वो टीव्ही में दिखाते पता है क्या, पिक्चर मध्ये कोणी मेलं की अशी फ्लॅट लाईन दाखवतात, बेसिकली वो ईसीजी लेते, राइट? सो नॉर्मली पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? ग्राफ पीछे होता है, ग्राफ शीट पीछे होती है, उसका फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, हार्ट में पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? एट्रिया. तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये वेव मिलेगा, पी वेव. ओके. फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स को बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत मसल्स है, वेरी थिक, तो बहुत ज्यादा इंपल्स दिखेगा, इसको बोलते हैं QRS. और फिर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो एक छोटा सा छोटुकलं पिटुकलं वेव दाखवणार, टी वेव. समझा है क्या? सो पी कब बना? बोलो, पी क्यों बना? कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पी में? एट्रिया. एट्रिया तो उसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद क्यूआरएस में कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? क्यूआरएस में कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? वेरी गुड. तो उसको बोलेंगे इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. और टी वेव में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस. ईसीजी समझा? इजी है. यस. एक और बार समझाओ. सी, पहले अपने सॉरी 1 मिनट, पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
तो वो टाइम पे पी वेव आएगा। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे वाले बॉडी में ब्लड भेजते हैं, तो ऐसा दिखेगा, क्यू आर एस वेव आएगा। और फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, बराबर है ना, सो उसको अपन छोटा सा वेव दिखेगा, टी वेव। यस, नो, ओके। और फिर लुकिंग एट दिस यू कैन टेल कि कौन से हार्ट के कौन से पार्ट में मसल्स काम नहीं करते हैं, और यू कैन से कि ओके वेंट्रिकल्स में ब्लड कम जा रहा है या एट्रिया काम नहीं कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स वो अभी नहीं पढ़ना है, जब मेडिकल करोगे तब पढ़ोगे। ओके, अभी इतना ही याद रखना है कि पी वेव क्यों बना, एट्रियल, लिखो फटाफट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस क्यों बना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टैक्ट। ओके, और टी वेव वेंट्रिकल रिपोलरायझेशन। ऋषिकेश, मला तुझा डाऊट नाही कळलाय, परत एकदा नीट टाइप कर किंवा मला कॉल करून विचार. यस, टाइप केलंस तर बेटर होईल. ईसीजी समझाए, ऑल गुड, वेरी गुड. ओके गाइस, फटाफट से चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. यस, तो ईसीजी कैसे करते हैं, what does the ECG show? It shows the electric impulse in heart में किधर किधर करंट है, कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. यस, एंड इट गिव्स यू दिस PQRST बोलते हैं इसको, PQRST, समझा. एंड उसके रीजंस लिखने हैं, कोई डाउट है? ओके, अभी इसको कहाँ पे पोजीशन करते हैं, ये ऐसा इंसान है, समझो, ये समझो इंसान है. तो जो इलेक्ट्रोड्स है, वेयर आर दे प्लेस्ड, you have two electrodes on the wrist, two electrodes on the feet, ankles. तो यहाँ पे से वो मशीन को कनेक्ट होता है, समझा. इसके अलावा तुम लोग ने वो देखा है क्या, कल होना हो, शाहरुख खान वाला मूवी, एकदम स्टाईल मध्ये असं तो फुल चेस्ट इलेक्ट्रोड्स काढतो आणि पळत जातो. हाँ, तो वो जो ऐसे चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो भी ईसीजी के लिए होते हैं, समझा है क्या. यस, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रोड्स, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स. ऑल गुड, किसको डाउट है? अगर नहीं समझा तो प्लीज बोलो, चैट में डालो. यस, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस. यस, तो ये क्या करेगा, और जिधर जिधर करंट जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, नहीं नहीं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ये नहीं होता है. ईसीजी नॉर्मली तुम जो भी डॉक्टर्स हार्ट वगैरह के होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, उनके पास होता है. सायकॅट्रिक मध्ये ते वेगळं दाखवतात, वो शॉक थेरपीवर ऐसा कोई देते नहीं है इतना, उठसूट शॉक थेरेपी कोण देत नसतं. चलो, आई होप ईसीजी समझा है सबको. अभी क्यों करना, क्यों है ईसीजी, रीजन क्या है. सी, वन इज टू चेक द अबनॉर्मेलिटी, कि तुम्हारा एसए, एवी, हिज, परकिंजे सब बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं. नहीं तो उल्टा सुल्टा काम करणार, एसए के बाद डायरेक्टली हिज काम करेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा. टू चेक दैट, यस, यू हैव टू सी द हार्ट मसल्स. हार्ट अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल अपना ईसीजी किधर गया, हाँ, समझो कि वेंट्रिकल्स वीक हो गए, तो ये क्या होगा, ऐसा छोटू सा देगा क्यूआरएस. समझो एट्रिया बहुत थिक हो गया, तो बहुत बड़ा वेव देगा, अंडरस्टूड. सो लुकिंग एट इट, you can understand the condition of heart. You can check if the blood supply is less, एंड यू कैन चेक कि हार्ट में कुछ होल है क्या, हार्ट का एक आधा पार्ट नहीं काम कर रहा है, हार्ट अटैक आया क्या, अंडरस्टूड. किसको बाउंसर गया है, चलो एक क्विक रिकैप करते हैं. शैल आई आस्क यू क्वेश्चंस, चैट बॉक्स फटाफट से. यस, सो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है,
हम कैसा पता चलेगा? अच्छा, उन लोग में ना कोमल, व्हेन द डॉक्टर्स हियर द हार्ट साउंड, अपना कैसा दिल का धड़कन धक धक होता है, राइट? तो उन लोग में ना ऐसा धक धक नहीं होगा. यू कैन एक्चुअली हियर लाइक दिस, धक धक. यू कैन एक्चुअली हियर ब्लड गोइंग इन अ वियर्ड डायरेक्शन. ओके, तो जब तुम मेडिकल में जाओगे जब भी, तो यू कैन एक्चुअली हियर दोस थिंग्स, दोस साउंड्स, और उससे पता चलता है कि हार्ट में अभी होल है. ओके गाइस, बीपी चेक करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मशीन यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर कॉल्ड? ओके, एंजियोग्राफी. अगेन ये चीजें ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है. एंजियोग्राफी म्हणजे काय करतात? दे बेसिकली पुट अ डाई, एक कलर डालते हैं ब्लड में, एंड चेक करते कि किधर क्लॉट है, किधर से ब्लड इजीली जा सकता है कि नहीं. कैमरा डालते हैं एंड दे चेक. ओके, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? ये तो आधा हो गया. हाँ, 120/80 पूरा होता है. एंड टैकीकार्डिया. व्हाट इज टैकीकार्डिया? व्हाट इज टैकीकार्डिया? यस, अबाउ 100. ओके. व्हाट इज हाइपरटेंशन? बीपी नहीं बुशा. टैकीकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज होगा अबाउ 100. ओके, मोर than 100 beats per minute. Okay, what is hypertension? हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है श्रेयस? हाई म्हणजे किती? मिनिमम कितना होना चाहिए? हाँ, राइट. ओके गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? 120 नहीं, 140. आकांक्षा, 120 to 140 ना ऐसा छूट दे दिया, उतना अलाउड है, क्योंकि अपन थोड़ा भागेंगे वगैरह ना, तो भी उतना इंक्रीज होने वाला है. ओके, लास्ट में पी वेव क्यों होता है? इट्स फाइन, डोंट वरी. पी वेव क्यों होता है? यस, व्हाट इज द कॉज ऑफ पी वेव इन ईसीजी? उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन. ओके, एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्यूआरएस क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ क्यूआरएस? वेरी गुड गाइस. एंड आर वेव क्यों होता है? यस गाइस. ओके. ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टँड व्हॉट एव्हर वी डिस्कस टुडे? एट्रिया अँड वेंट्रिकल्सची लेवल सेम झाली, तो बेसिकली असं छोटूसा होणार, असं काहीतरी छोटूसा ईसीजी येणार, क्लिअर ईसीजी नाही येणार. डिड यू ऑल लर्न समथिंग न्यू टुडे? डिड यू ऑल अंडरस्टँड? एन्जॉय द क्लास? ओके guys, perfect. So no, अभी you can actually go and quiz your friends. तो क्विजॉन में तुम एमसीक्यूज एक दूसरे को भेज सकते हो. यस, यू कैन, यू नो, ऐसा कौन बनेगा करोड़पति कसं असतं तसं टाईपचं खेळू शकता, एंड देन शो ऑफ कर सकते हो, मेरे को आता है, राइट? एंड बॉडी का क्या इफेक्ट होईल? बॉडी खूप वीक होणार, ब्लड पंप नहीं होगा अच्छे से. ओके, ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा नहीं, तो टायर्डनेस होगा. वेळ खूप लवकर गेला म्हणजे लेक्चर छान होतं असं म्हणायला हरकत नाही ना. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, अपने को जो चीज अच्छी लगती है ना, उधर टाइम जल्दी जाता है. नाहीतर कळत नसेल तर हिंदी पिक्चर कसा फटाफट संपतो ना. क्विज ऑन ना ब्रुशा. इफ यू ओपन, एक मिनट में बताती हूँ कहाँ पे है. एक मिनट, रुको, कहाँ गया? So yeah, so you can just start the competition button on your group and you can quiz each other. Okay guys, now कल क्या पढ़ेंगे? जो भी आज का छोटा मोटा चीज था वो पढ़ो. थैंक यू रोहन. यस, वो खत्म कर देंगे. विल डिस्कस हाइड्रा प्लेनेरिया और न्यूरॉन वगैरह ह्यूमन. सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्लॉटिंग कल करेंगे, डोंट वरी. यस, कल वो पूरा खत्म करके विल गो टू द नेक्स्ट. ऑन 16th विल डू सिनैप्स. अगेन इसका एक पक्का क्वेश्चन आता है. यस, एंड फिर ब्रेन स्टार्ट करेंगे. रविशा, आफ्टर द क्लास आई विल इमीडिएटली शेयर द होल पीडीएफ, और पुराने क्लासेस की भी पीडीएफ मैंने शेयर किए. ओके गाइस, वन थिंग, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, अपने 10-15 दोस्तों को लेके आओ, उनको भी बोलो इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मनाली मैम का लेक्चर अटेंड करें. यस, टेल योर फ्रेंड्स and go on this link and give your feedback.
येस अजित, खूप छान लेसन आहे. मेरा स्पेशलायझेशन आहे ना न्यूरो. मस्त आहे, मस्त लेसन आहे. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.